आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 सरल रेखा और कोण। सरल रेखा और कोण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अध्याय 9 ज्यामिति अध्याय 9 सरल रेखा तथा कोण। सरल रेखा तथा कोण। सरल रेखा क्या होते हैं और कोण क्या होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड जब हम क्या खींचते हैं, कोई रेखा खींचते हैं और उन दोनों रेखाओं का जब कोई दूरी ज्ञात करना होता है उसको रेखाखंड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु ए है, यहाँ पर कोई बिंदु बी और बिंदु बी। रेखाखंड होता है वो रेखा का क्या होता है, एक खंड होता है। यानी कोई रेखा होती है, उस रेखा को जब हम लोग दो सीमाओं में जब हम लोग उसको बांध देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। अब यहाँ पर ये भी एक रेखा खंड है, ठीक है। रेखा खंड की अपनी एक निश्चित लंबाई होती है। तो जब हम रेखा को जब हम क्या करते हैं, दो लंबाइयों में क्या बांध देते हैं, निर्धारित कर देते हैं, तो क्या रेखा खंड कहलाती है, ठीक है। जैसे कि ए भी एक रेखा खंड है ना। और एक रेखा खंड में, एक रेखा में कितने सारे बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए और बी दो बिंदु है, तो दो बिंदु से मिलकर के एक रेखा खंड बना, जिससे कुछ न कुछ लंबाई होगी, ठीक है। तो ऐसे रेखा जिसको हम लोग दो बिंदुओं के बीच में क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच में हम उसको निर्धारित कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। अब संरेख बिंदु क्या होते हैं। संरेख बिंदु एक ही रेखाओं में बनने वाले बिंदु को संरेख बिंदु कहा जाता है, जो एक ही रेखाओं में होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई है, बिंदु ए है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक रेखा खींचा हुआ है, यहाँ पर कोई बिंदु ए है, बिंदु बी है और बिंदु सी है। तो क्या कहलाएंगे, संरेख बिंदु कहलाएंगे, क्योंकि एक ही रेखा पे है। तो एक ही रेखा पर मिलने वाले बिंदु को क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु कहा जाता है। एक ही रेखा पर बनने वाले बिंदु क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु कहा जाता है, जो एक ही रेखा पर होते हैं। चलिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इस प्रकार से रेखा खींच देता हूँ। ये सी है, यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर ई हो गया। तो यहाँ पर सी डी और ई क्या है, संरेख बिंदु है, क्योंकि एक ही रेखा पर बन रहे हैं, ठीक है। तो संरेख बिंदु क्या होते हैं, एक ही रेखा पर मिलने वाले बिंदुओं को संरेख बिंदु कहा जाता है। ए बी सी एक ही रेखा पर है, संरेख बिंदु है। सी डी एक ही रेखा पर संरेख बिंदु है। यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर हो जाएगा एफ और जी हो जाएगा, तो ए एफ जी और बी क्या हो जाएंगे, संरेख बिंदु, क्योंकि एक ही रेखा पर बन रहे हैं। तो एक ही रेखा पर बनने वाले बिंदु क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। अब आते इसका बाद आसान कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण। आसान कोण क्या होता है, आसान कोण में शीर्ष जो होता है वो क्या रहता है, उभयनिष्ठ होता है। तो एक ही शीर्ष पर बनने वाले कोणों को आसान कोण कहा जाता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर मैं एक क्या बनाया हुआ, एक रेखा खींचा हूँ, ठीक है। अच्छा, रेखा के बारे में और बता देता हूँ कि रेखा जो है दोनों भागों में समान रूप से जाती है। जैसे कि मैं ऐसे कर दूंगा तो ये हो जाएगी रेखा, क्या हो जाएगी यह रेखा, क्योंकि रेखा जो है दोनों भागों में समान रूप से जाती है। तो रेखा जो है अनिश्चित दूरी तक, अनंत दूरी तक जा सकती है। और जब मैं इस रेखा को जब मैं सीमित कर दूंगा तो रेखा खंड हो जाता है। जैसे कि मैं इसको कर दूं बिंदु ए और बिंदु बी, जब मैं इसको दो बिंदुओं में सीमित कर दिया तो क्या बन गया, रेखा खंड बन गया है। और जब मैं यहाँ पर कोई बिंदु नहीं लगा तो क्या बन जाएगी, रेखा, ठीक है। तो रेखा की लंबाई अनंत होती है और रेखा खंड की अपनी एक निश्चित लंबाई होती है। तो देखिएगा यहाँ पर एक क्या बना हुआ है, एक रेखा बना हुआ है, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर एक इस प्रकार से एक कोण बना दूं, इसको मैं लिखता हूँ कोण ए, ये होता है कोण दो। तो कोण एक और कोण दो आसान कोण कहलाएंगे। आसान कोण इसलिए क्योंकि ये एक ही शीर्ष पर बने हुए हैं। कहाँ पर बने हुए हैं, इसका एक ही बिंदु पर क्या हुए हैं, बने हुए हैं। यदि मैं इसको बिंदु को कर दूं तो ये क्या बने हुए, एक ही बिंदु पर बने हुए हैं। और इसका जो है ये वाला जो रेखा है, इसको मैं ओ और ए नाम देता हूँ। ओ ए उभयनिष्ठ है, क्या है, ओ ए उभयनिष्ठ है। तो एक ही बिंदु पर बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, आसान कोण आसान कोण कहा जाता है। इसमें एक रेखा क्या रहती है, उभयनिष्ठ रहती है। क्या रहती है, उभयनिष्ठ रहती है। जैसे मैं इसको बना दूं इस प्रकार से और इसका नाम दे दूं ए ओ बी, ए ओ बी, और यहाँ पर एक कोण बना हुआ है जिसका नाम है सी। इसको मैं एक बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये भी
कोण एक और कोण दो आसन कोण है, क्योंकि यह एक ही बिंदु पर बना हुआ है, एक ही बिंदु पर बना हुआ है। और कौन सा एक ही बिंदु पर बना हुआ है, O और C, और यहाँ पर एक ही बिंदु पर बना हुआ है और OC क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो कोण एक और कोण दो आसन कोण है। तो आसन कोण को कैसे पहचानेंगे कि एक ही बिंदु पर बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, आसन कोण कहते हैं। और उसमें एक रेखा जो होती है क्या रहती है, उभयनिष्ठ रहती है। इसमें OC उभयनिष्ठ है। अब आता है अपना पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसको पूरक कोण कहा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कोण बना देता हूँ, मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ इसको, यहाँ पर इसको O बोलता हूँ, इसको OA और OB बोल देता हूँ, और यहाँ पर एक कोण बना हुआ है इसका नाम C। तो यदि ये पूरा कोण 90 अंश का है तो मान लीजिए कितना है, 30 अंश का, उसको बोल दीजिए ये 60 अंश का बोल दीजिए। कोण A नाम दे दीजिए और कोण 2 नाम दे दीजिए। यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 90 अंश आता है। दोनों कोणों को जोड़ने कितना आता है, 90 अंश आता है। तो पूरक कोण क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर बनने वाले ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश कहलाता है, क्या है, पूरक कोण कहलाता है। एक ही बिंदु पर एक ही शीर्ष पर, इसको शीर्ष भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीर्ष भी बोलते हैं। तो एक ही बिंदु पर एक ही शीर्ष पर बनने वाले ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश होता है, पूरक कोण कहलाता है। ठीक है ना। पूरक कोण को आसन कोण भी कहते हैं, क्योंकि ये आसन कोण और पूरक कोण दोनों समान ही है। आसन कोण में जरूरी नहीं है कि दोनों का योग 90 अंश रहे, लेकिन पूरक कोण में दोनों का योग 90 अंश भी हो सकता है। तो पूरक कोण आसन कोण का भी एक उदाहरण है। ठीक है ना। पूरक कोण में दोनों कोणों का योग क्या रहता है, 90 अंश रहता है। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं पूरक कोण को। यदि ऐसे बना हुआ है इस प्रकार से, यहाँ पर O है, यहाँ पर A, यहाँ पर B है, यदि ऐसे ही बना हुआ है, ये मान लो 80 डिग्री का हो गया और ये 10 डिग्री का हो गया, तो भी ये दोनों कोण जो है OC, ये दोनों कोण जो है कोण, इसको मान लो कोण 1 दे दो, इसको मान लो कोण 2 दे दो, तो कोण 1 और कोण 2 क्या रहेंगे, पूरक कोण रहेंगे, क्योंकि दोनों का जो क्या रहेगा, 90 अंश रहेगा। तो एक ही शीर्ष पर बनने वाले ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश होता है, क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। ठीक है। अब आता है संपूरक कोण। तो संपूरक कोण पूरक कोण के उल्टा होता है। संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है। संपूरक कोणों में, इसको देख लीजिए, संपूरक कोणों में क्या होता है, मान लीजिए कि मैं इस प्रकार से A B और इसको मैं C बना देता हूँ, इसको लिखता हूँ कोण 1 और कोण 2। तो कोण 1 और कोण 2 संपूरक कोण है, क्योंकि इन दोनों का योग क्या है, 180 अंश। ठीक है। तो एक ही बिंदु पर बनने वाले ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश आता है, क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। तो कोण 1 और कोण 2 क्या है, यहाँ पर संपूरक कोण है। ठीक है। एक और डायग्राम इसका बना सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी 90 अंश है और 90 अंश है। तो ये दोनों कोण 1 और कोण 2 भी क्या रहेंगे, समपूरक रहेंगे, क्योंकि इन दोनों का योग भी क्या है, 180 अंश है। ये दोनों एक ही रेखा पर बन रहे हैं। ठीक है ना। तो एक ही रेखा पर बनने वाले ऐसे कोण जिनका योग क्या रहता है, 180 डिग्री होता है, क्या कहलाता है, वह समपूरक कोण कहलाता है। ठीक है। और ये ऐसा ही बन सकता है, यदि इसको मैं नीचे भी कर दूं तो यहाँ पर मैं 90 अंश, और इसको नीचे कर दूं तो यहाँ पर क्या बनेगा, 90 अंश बनेगा। तो एक ही रेखा पर बन रहे हैं, दोनों कोणों का योग क्या है, 90 अंश, यानी कि 180 अंश है। तो क्या कहलाएगा, संपूरक कोण। यानी कि एक ही रेखा पर बनने वाले ऐसे कोण जिनका योग क्या रहता है, 90 अंश, 180 अंश रहता है, क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। पहला है समांतर रेखा। समांतर रेखा, तो जब समांतर किसको बोलते हैं, जब दो रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते, उसका बोलते हैं समांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A और B, C और D, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पे है और एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, तो क्या कहलाएगी, समांतर रेखा। ठीक है। जब दो रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर रहेंगी और एक दूसरे कभी नहीं काटेंगे तो समांतर रेखा कहलाएंगे। जैसे कि मान लो रेल का पटरी जैसे रहता है, तो रेल का पटरी भी समांतर रेखाओं का उदाहरण है।
तो जब दो रेखाएं जैसे वो कभी नहीं काटती हैं और एक दूसरे समान दूरी पर होती है, क्या कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। तो ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं। परिच्छेदी रेखा क्या होती है? जब यही रेखा जब दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, जैसे कि है ए और बी इधर से गया और सी और डी इधर से आ गया, तो ये रेखा क्या कहलाएंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगे। ठीक है, ए बी और सी और डी क्या कहलाएंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि यहाँ पर बिंदु ओ बोल दूं तो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ए बी और सी और डी रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ए बी और सी डी क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक रेखाएं जब किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उस बिंदु पर बनने वाले आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। जैसे कि है यहाँ पर ए बी और सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहीं पर शीर्षाभिमुख कोण भी बनता है। देखिए यहाँ पर इसको नाम देता हूँ, यहाँ पर कोण 1, कोण 2, कोण 3 और यहाँ पर कोण 4। तो देखिएगा कोण 1 और कोण 3 दोनों क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोण 1 और कोण 3 दोनों का मुंह जो है एक ही ओर है। यहाँ पर देखेगा इसका जो है ये और इसका दूसरे का ये दोनों एक ही ओर है, इसलिए कोण 1 और कोण 3 क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और कोण 2 और कोण 4, ये वाले कोण 2 और ये वाले कोण 4 दोनों का मुंह एक ही ओर है, इसलिए कोण 2 और कोण 4 क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो जब कोई दो या दो से अधिक रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने कोणों को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। ठीक है, एक चीज और देखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण है तो कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएंगे, और कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण तो कोण 2 बराबर कोण 4। ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने कोण आपस में क्या बराबर होते हैं, तो कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा और कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। और प्रश्नावली 9.1 के सवाल हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।